क्या आप कोई गलत काम करते हैं? चोरी करी हो, चोरी करी है, डकैती करी है, कभी कभी किसी इंसान का गलत इस्तेमाल किया है? किसी का फायदा उठाया हो, किसी को सताया हो, किसी को ठगा हो? नहीं। अच्छा, अगर आप कोई गलत काम नहीं करते और हमेशा मॉरली राइट रास्ता चुनते हैं तो भी आप सक्सेस के, अपने सपनों के आसपास भी कैसे नहीं हैं? और वहीं एक करप्ट इंसान, 2 नंबर का काम करने वाले साले 2 कौड़ी के बिजनेसमैन, 2 कौड़ी के नेता, करप्ट ऑफिसर, ये सारे लोग अपने तो छोड़ो, अपनी पुश्तों के भी, आने वाली पुश्तों के भी सारे ख्वाब साकार कर चुके हैं। ये हो क्या रहा है? भगवान क्या अंधा हो गया है, या फिर आप कमजोरी या निर्बलता को धर्म समझ रहे हैं? देखिए, एक आदमी होने के नाते आपका अपनी रग रग से वाकिफ होना आवश्यक है। अपने उस अवतार से वाकिफ होना महत्वपूर्ण है जिसे आपने दुनिया से, यहां तक कि खुद से भी छुपा के रखा है। समय आ चुका है अपने डार्क ट्रेड्स को जानने का और अपने शैडो से मुलाकात करने का। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंसानी दिमाग के वो पहलू जिनकी रचना ही छल कपट, मैनिपुलेशन, पावर हायरार्की और बड़े से बड़े स्कैम्स पुल करने के लिए की गई है। शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक दरखास्त है कि इस वीडियो के अंत तक डिस्कस की गई सभी टेक्निक्स, सारे पैतरों को केवल ऑब्जर्वेंस के लिए इस्तेमाल कीजिएगा, ना कि किसी को पेल दिया उठा के। आपको याद है बचपन में कुछ सवाल आपको अक्सर परेशान किया करते थे, उसके साथ नहीं खेलना। क्यों नहीं खेलना? कह दिया ना, बस कह दिया। बेटा ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते। अच्छा, लेकिन क्यों? कह दिया ना, मुंह पे रैप। हमने गलत और सही की परिभाषा ट्रायल एंड एरर से सीखी है। जिस काम को करने पे डांट पड़े वो गलत, जिसे करने पे वाहवाही मिले वो सही। अब इंसानी दिमाग अटेंशन और वैलिडेशन का बहुत बड़ा भूखा है, तो हमने अपने बिहेवियर से धीरे धीरे वो सारी चीजें गायब कर दी जो दुनिया को पसंद नहीं आई। और आपके इसी वर्जन को कहा जाता है पर्सोना। कुछ हद तक दूसरों पर मनचाहा इंप्रेशन जमाने के लिए और कुछ हिस्सा खुद आप से ही आपका सच छुपाने के लिए। और इसी डर के मारे आपने अपने सारे उन ख्यालों को जो आपको कहीं ना कहीं सेंस बना रहे थे या फिर आपके असली कैरेक्टर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थे, पेटी में बांध बूंद के उसकी खोद दी कबर और कबर पे दिया मूत। और अब आपकी जिंदगी बन चुकी है झूठ। चरित्र के इसी हिस्से को कहा जाता है शैडो, और इसी में छुपे हैं छल कपट के सारे राज। आप अपने शैडो को जितना दबाने की कोशिश करेंगे वो सारे ट्रेड्स उतने ही स्पष्ट होते जाएंगे। अब ये ट्रेड्स अच्छे भी हो सकते हैं और बुरे भी। बुरे होते हैं डार्क ट्रेड्स, इसीलिए द डार्क ट्रायड। चरित्र के वो 3 प्रकार हैं जो क्रिमिनल्स, धोखेबाज लोग, कॉनमैन और स्कैम आर्टिस्ट्स में सबसे अधिक पाए जाते हैं। इनमें से सबसे पहला ट्रेड है साइकोपैथी। ये चरित्र के अंदर आई एक ऐसी म्यूटेशन है जिसमें इंसान किसी दूसरे इंसान के लिए कुछ फील ही नहीं कर पाता। ऐसे लोगों में एम्पैथी होती ही नहीं है। किसी को रोता देखेंगे तो पलक भी नहीं झपकेगी, क्योंकि अक्सर इनके दुख सुख महसूस कर पाने की क्षमता भी बहुत ही कम हो जाती है। और इसीलिए ये किसी को नुकसान पहुंचाने से पहले क्षण भर भी नहीं सोचते हैं, क्योंकि इन्हें गिल्ट फील ही नहीं होती। ये अक्सर बहुत ज्यादा चार्मिंग होते हैं और एक अच्छे एक्टर भी। ऐसा करने के लिए ये लोग इन कुछ टेक्निक्स का सटीकता से इस्तेमाल करते हैं। इनकी पहली टेक्निक है स्प्लिटिंग। इस टेक्निक में ये अपने टारगेट पे पहले तो अधिक प्रेम की वर्षा कर देते हैं और उसके बाद ये उसी इंसान को अचानक से नीचा दिखाने लगते हैं। फिर अचानक प्रेम, अचानक नीचा। उस इंसान को एक इमोशनल रोलर कोस्टर में बैठा दिया जाता है जहां उसके साथ एक खेल खेला जा रहा है। ऐसे में वो इंसान इमोशनली बहुत इन्वेस्ट हो जाता है और उसे डर लगने लगता है, जहां उसे कंट्रोल करना बेहद आसान हो जाता है। दूसरी टेक्निक है मिररिंग। इस खेल में ये लोग टारगेट के बिहेवियर, उसके इंटरेस्ट्स और उसके इमोशनल रिस्पॉन्सेज की कॉपी करके उसे ये महसूस कराते हैं कि उन दोनों की कंपैटिबिलिटी बहुत ही हाई है। इसी वजह से ये किसी के भी साथ बहुत ही जल्द एक बॉन्ड बना लेते हैं। जब टारगेट इनके बहकावे में आ जाता है तब वो सुरक्षा की चिंता कम कर देता है, जहां उसका दिमाग पलटाना बहुत ही सरल हो जाता है। तीसरी टेक्निक है गैस लाइटिंग। इसमें टारगेट की मेमोरीज को, उनके सोचने के तरीके को झुठलाने की कोशिश करी जाती है। लगातार कॉन्फिडेंस से झूठ बोलकर या फिर सच को बदलकर उनके दिमाग में डाउट के बीज बोए जाते हैं ताकि वो खुद ही असलियत पे सवाल करने लगे। अब टारगेट अपनी रियलिटी के लिए भी पूरी तरह से उन पे डिपेंडेंट हो जाता है। लेकिन ये भी उन टेक्निक्स के आगे कुछ भी नहीं है जो इस्तेमाल की जाती है हमारे अगले महारथी द्वारा। द डार्क ट्रायड का दूसरा पहलू है मैकिवेलियनिज्म।
ये लोग अपने फायदे में इतने चूर होते हैं कि ये अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए किसी का भी इस्तेमाल, किसी को भी मैनिपुलेट करने के लिए, धोखा देने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। इनका मानना यह है कि पूरी दुनिया ही हरामियों से भरी पड़ी है, कोई भी इंसान अपने फायदे के लिए कितना भी गिर सकता है, इसीलिए धर्म मोरालिटी का तो कोई सवाल ही नहीं बनता। इनके द्वारा इस्तेमाल की गई सबसे फेमस टेक्निक है डिसेप्शन। देखिए, मैकियावेलियंस झूठ में निपुण होते हैं और ये किसी भी सिचुएशन का रुख पूरी तरह से अपने फायदे के लिए बदल सकते हैं, वो भी बिना किसी को भनक लगे, क्योंकि ये कहानी रचने के उस्ताद होते हैं। झूठी इंफॉर्मेशन हवा से बना देते हैं और जब तक किसी को होश आता है ये काम निपटा के गायब। इनका दूसरा और छुपा रुस्तम खेल है स्ट्रेटेजिक अलायंस। मैकियावेलिस्ट उन लोगों के साथ बहुत तेजी से गठबंधन बनाते हैं जो उनका फायदा करा सके या उनके रास्ते में आने वाले दुश्मन का नुकसान। अक्सर ये रिश्ते वो खुद से ऊपर के लोगों से ही बनाते हैं ताकि वो उनकी बदौलत पावर या इन्फ्लुएंस हड़प सकें। लेकिन किसी भ्रम में मत रहिए, अपना मकसद पूरा करने के बाद इन्हें गठबंधन और उसमें मौजूद सभी लोगों को गोली मार के तेज होने में एक क्षण नहीं लगेगा। नंबर 3, एक्सप्लॉयटेशन। देखिए, मैकियावेलियंस की ऑब्जर्वेंस स्किल्स बहुत ही ज्यादा हाई होती है, जिसका मतलब यह है कि वो इंसान की कमियों को बहुत ही तेजी से परख सकते हैं और उनको उसी इंसान के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। इनसिक्योरिटीज, डर या ऐसी कुछ कामनाएं जो लोगों ने छुपा के रखी हैं, इनसे नहीं छुपाई जा सकती। ये सब सुन के आप ये समझ ही गए होंगे कि मैकियावेलिस्ट हाईली इंटेलिजेंट होते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। इनकी टेक्निक्स का भी पूरा चिट्ठा है और अगर आप चाहते हैं कि हम इन पे एक डेडिकेटेड वीडियो बनाएं तो कमेंट कीजिए मैक। चलो ये भी सही, ये लोग कम से कम खुद को भगवान तो नहीं समझते, लेकिन हमारी अगली पर्सनैलिटी कुछ ऐसी ही है। डार्क ट्रायड का तीसरा पहलू है नार्सिसिस्ट। एक ऐसा व्यक्ति जो खुद को अपनी औकात से बहुत ही ज्यादा ऊपर समझता है और ज्यादातर लोगों को उनकी औकात से नीचे। इन्हें ऐसा लगता है कि इनका बाकियों से ज्यादा ख्याल रखा जाना चाहिए और ये अटेंशन के बहुत ही बड़े भूखे होते हैं। इनकी सेल्फ एस्टीम बहुत ही नाजुक होती है और ये अपने खिलाफ जरा सी बात सुनते ही रोने लगते हैं। आई एम श्योर कि आप ऐसे लोगों से अवश्य मिले होंगे। आइए जानते हैं इन सालों के द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले पैतरे। सबसे पहला, प्रोजेक्शन। देखिए, हम सब की कुछ कमियां होती हैं, लेकिन नार्सिसिस्ट अपनी कमियों को प्रोजेक्ट करने के उस्ताद होते हैं। आप कभी ऐसे इंसान से मिले हैं जो आपके ऊपर हर वक्त चीटिंग का इल्जाम लगाता है? कुछ लड़कियां तो अपने बॉयफ्रेंड को सपने में चीट करते देख इतनी बौखला जाती हैं। देखिए, ये सब ख्याल उनके दिमाग में आ ही इसीलिए रहे हैं क्योंकि वो कहीं ना कहीं जानते हैं कि वो खुद भी ये सब करने के केपेबल हैं और शायद बहुत ही जल्द वो ये काम करने भी वाले हैं। इसके बाद आती है इनकी टेक्निक हूवरिंग। अगर इन्हें लगे कि आप मूव ऑन कर चुके हैं तो ये अक्सर भीख मांगते हुए वापस आ जाते हैं। इसमें बदलाव के झूठे वादे किए जाते हैं और बेचारे पार्टनर्स इमोशनली इतने थक चुके होते हैं कि वो अक्सर इनकी बातों में आ भी जाते हैं। हो सकता है आपको लगे कि इनमें से कुछ या ज्यादातर ट्रेड्स तो आपके अंदर भी हैं, लेकिन यहां पर मैटर करती है इनकी इंटेंसिटी और इनका इस्तेमाल। आपका अपने आप से सच बोलना इसीलिए इतना महत्वपूर्ण है क्योंकि अगर ये सब आपके अंदर दबा रह गया तो वो विष एक दिन ऐसा बाहर आएगा कि सब कुछ समाप्त कर देगा। इसीलिए अपने शैडो को समझना आपके खुद के एवोल्यूशन का पहला कदम है। ये थे कुछ ऐसे शस्त्र जिनकी जानकारी हर मनुष्य के लिए आवश्यक है, क्योंकि कोई कमजोर ये नहीं कह सकता कि उसने बलवान को छोड़ के उस पर दया करी है। उसके लिए कमजोर का ताकतवर होना जरूरी है। दोस्तों, ये था गेम्स पीपल प्ले का तीसरा एपिसोड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस सीरीज के और एपिसोड्स भी चेकआउट करना मत भूलिए और इसके आने वाले सभी एपिसोड्स के लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए